हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग एपी चैप्टर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम लोग का पहला प्रश्न है कि एपी का एनवा पद होता है। एपी का एनवा पद, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एपी का प्रथम पद 3 और अंतर 5 है तो दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं ए प्लस डी, यानी कि प्रथम पद जो होता है उसको ए से देखते हैं और अंतर जो होता है इसको सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, सीडी भी लिखते हैं या ओनली डी भी लिखते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पद और प्लस अंतर दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 5 = 8, यानी कि हमारा जो सही विकल्प है वो सही उत्तर है वो 8 है, यानी कि विकल्प बी जो है वो सही विकल्प है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि एपी 2, 5, 8, 11 का सामान्य अंतर डी क्या है। सामान्य अंतर या इसको सार्व अंतर भी बोलते हैं। ठीक है, सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है ये प्रथम पद है, 5 जो है वो दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो इसको निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे A1 जो है यानी कि प्रथम पद जो है वो 2 है, A2 यानी कि जो दूसरा पद है वो 5 है, A3 जो है वो हमारा 8 है और A4 जो दिया हुआ है वो 11 है। तो इसको इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 या इसको द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। यहाँ पर द्वितीय पद और माइनस में लेकर के प्रथम पद लिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद जो है वो 5 है और पहला पद जो है वो 2 है, दोनों को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे 11, यानी कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, यानी कि सार्वंतर जो है वो 3 है। विकल्प नंबर बी जो है वो सही विकल्प है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एपी 7, 10, 13 का 7, 10, 13 का 10वां पद होगा, यानी कि प्रथम पद 7, दूसरा पद 10 और तीसरा पद 13 है। तो सबसे पहले इसका सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर बराबर दूसरा पद अब माइनस प्रथम पद। तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, हमारा जो सार्व अंतर है वो 3 आ गया। अब 10वां पद निकालना है तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके निकालते हैं। ये फॉर्मूला हम थोड़ा देर पहले बताए थे। तो a जो है हमारा 7 है, n जो है हमारा वो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है n यानी कि वो 10 है और उसमें से a को घटाना है और d जो है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो 7 प्लस 10 में से गया 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। तो 7 प्लस 27 यानी कि 34 जो है 34 जो है वो हमारा सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। यहाँ जो है प्रश्न कह रहा है कि एपी 5, 5, 5, 5 ये क्या है। बढ़ती एपी है, घटती एपी है, स्थिर एपी है या कोई नहीं है। तो ये जो है वो स्थिर एपी है, ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी एपी का सामान्य अंतर 0 है, सामान्य अंतर सार्व अंतर 0 है तो एपी होगी। अब फिर वही प्रश्न है कि अगर इसका सार्व अंतर, जैसे पिछला जो नंबर था हमारा, वहां पर भी जो कॉमन डिफरेंस था वो 0 ही था, और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि ये भी जो है वो स्थिर ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एपी का प्रथम पद 2, सामान्य अंतर 3 है तो 8वां पद होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद जो है ए बराबर 2 दिया हुआ है और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। हमको निकालना है 8वां पद, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, जहां पे हमारा एन जो है वो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए हो गया 2 प्लस यहाँ पे एन जो है 8 है, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो 2 प्लस 8 से 1 गया 7, और जब इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 7 तिरका 21, यानी कि 23 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एपी में यदि ए बराबर 5 और डी बराबर -2 है तो एपी हो। अब देखिए कि यहाँ पर जब हमारा कॉमन डिफरेंस अगर निगेटिव नंबर में है, यानी कि माइनस में है, ऋणात्मक है, तो उस परिस्थिति में जो हमारा एपी होगा वो घटती क्रम में होगा। ठीक है, और अगर धनात्मक हो, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि -2 के जगह पर अगर सिर्फ 2 दिया रहता तो वो बढ़ती क्रम में होता, ये एपी बढ़ते जाता, और यहाँ पर क्या होगा, आगे अगला जो क्रम होगा वो घटते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एपी 3 7 11 का 3 7 11 का 15वां पद होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 4 का है, यहाँ भी जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का है। हमारा प्रथम पद जो है ए जो है वो 3 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक है, और n जो है वो 15 दिया हुआ है। अब फिर वही फॉर्मूला बैठाना है हम लोग को कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देना है, तो 3 प्लस 15 माइनस 1 और डी हो जाएगा हमारा 4। तो 3 प्लस यहाँ पर हो गया 14 और मल्टीप्लाई में हो गया 4, तो 3 प्लस यहाँ पे हो गया 56, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 59, यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो 59 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एपी का एनवा पद यानी कि टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, तो एन क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, पूछ रहा है कि सामान्य अंतर दर्शा रहा है कि पद दर्शा रहा है, पद संख्या या प्रथम पद या अंतिम पद। तो यहाँ जो है एन जो है वो आपका इसमें किस चीज को दिखा रहा है, तो पद की संख्या दिखा रहा है, अंतिम पद नहीं दिखा रहा है, वो पद की संख्या को दिखा रहा है कि किस पद के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो होगा हमारा प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि एपी 10 7 4 का सामान्य अंतर क्या है। तो इसके लिए हम लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ से जो यहाँ का टर्म है, अगला जो टर्म है उसमें से 3 घटाया गया है, और यहाँ भी 3 घटाया गया है, यानी कि जो हमारा सार्व अंतर है वो -3 है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी एपी में a बराबर a d बराबर 2 हो तो पहला दूसरा और तीसरा पद होंगे। a हमारा a जो है वो हमारा 1 है, d जो है वो 2 है, तो पहला दूसरा और तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद तो पहला पद तो हम लोग को यहाँ पे पहले ही दिख रहा है कि 1 है, और यहाँ पर डिफरेंस 2 है, तो 1 में 2 को जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, और फिर उसके बाद 3 और 2 5। ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की।
तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि एपी 5, 9, 13 का 20वां पद होगा। तो फिर इसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि वही है कि इसके बीच का डिफरेंस हमको पता है 4 हो रहा है, यहाँ भी डिफरेंस है 4 हो रहा है, प्रथम पद पता है 5 है और n जो है वो भी पता है 20 है, 20 है। तो a बराबर हो गया हमारा 5 और जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो है 4 और n जो है वो है 20। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके बना लेंगे। a जो है वो 5 है प्लस 20 में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5 जोड़ 19 गुने 4 तो 5 प्लस 76 यानी कि 81 जो है वो हमारा सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद 0 है, एपी का प्रथम पद 0 है तो एपी होगी। अब जब प्रथम पद 0 है तब जब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना होता है तो प्रथम पद के लिए सिर्फ ए होता है, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d लिखते हैं और चौथा पद निकालना है तो ए प्लस 3d, ऐसे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है इसका सही जवाब होगा आपका जो ऑप्शन बी है ये है, क्योंकि अब यहाँ पे कैसे हो गया, ए जो है हमारा वो ऑलरेडी 0 है तो पहला पद 0 हो गया, दूसरा पद a प्लस डी यानी कि 0 प्लस डी जब ऐड करेंगे तो 0d हो जाएगा यानी कि ये सिर्फ d बच जाएगा। तीसरा पद जो है a प्लस 2d होता है तो a प्लस 2d, a का वैल्यू हमारा हो गया 0 और प्लस 2d, दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ 2d बच गया। तो हमारा 0d और 2d यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एपी का सामान्य पद ज्ञात करने का सूत्र है। सामान्य पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को एपी का सामान्य पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल एपी का 15 और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।